ब्लैक एडम के ट्रेलर में दिखाया गया हॉकमैन का कैरेक्टर काफी अटेंशन अपनी तरफ ले रहा है। कौन है ये कैरेक्टर? आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हॉकमैन के कॉमिक बुक ओरिजिन के बारे में, लेकिन उससे पहले वेलकम टू एज रैंड। हॉकमैन की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी फ्लैश कॉमिक्स इशू 1 1940 में। हॉकमैन का असली नेम कार्टल हॉल, जो कि प्रोफेशन से एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है, जो मॉडर्न डे इनकारनेशन होता है एंशियंट इजिप्शियन प्रिंस कूफू का, एंड एज अ पुलिस ऑफिसर ऑफ प्लैनेट सेंटा गार्ड नेम्ड कॉटर हिल। हॉकमैन के राइटर इतनी बार चेंज हुए हैं, जिसकी वजह से हॉकमैन की ओरिजिनेशन स्टोरी काफी डिस्टॉर्टेड हो गई थी आफ्टर 1985 क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ, जिसकी वजह से राइटर कभी कार्टल हॉल को आगे लाते हैं और कभी कॉटर हॉल को, एंड इसी बीच हॉकमैन का ओरिजिन काफी मिक्स हो गया है एंड वो मेन स्ट्रीम नहीं रह पाया, जिसमें जैसे कि मैंने अभी बताया कि ओरिजिन की स्टार्ट हुई थी फ्लैश कॉमिक इशू 1 से, बट लेटेस्ट स्टोरी और एक्सप्लेन होती है 1961 की ब्रेव एंड द बोल्ड इशू 34 में, एंड उसके बाद 1989 की हॉकवर्ल्ड सीरीज, जहां पर फिर से हॉकमैन के ओरिजिन के बारे में बात होती है, एंड फिर 2002 में हॉकमैन की एक और ओरिजिन स्टोरी आती है, एंड फिर 2012 में न्यू 52 सैवेज हॉकमैन इशू 0। नाउ यू गेट माय पॉइंट कि हॉकमैन की ओरिजिन्स और भी काफी सारे इश्यूज में है, जिसकी वजह से हॉकमैन का ओरिजिन इतना मिक्स हो गया है, एंड जिसमें इजिप्शियन गॉड की एंट्री, रीइंकार्नेशन, वो भी काफी कंफ्यूज कर देती है। बट फॉर सिंप्लिसिटी हम जाएंगे ओरिजिनल ओरिजिन के साथ, जो हुआ था फ्लैश कॉमिक्स इशू 1, एंड मॉडर्नाइज ओरिजिन जो मिला था हॉकमैन सुपर फाइल्स एंड ओरिजिन फ्रॉम 2002। फ्लैश कॉमिक्स 1 में स्टार्ट होता है एक रिसर्च साइंटिस्ट एंड वेल्दी कलेक्टर ऑफ वेपन्स कार्टल हॉल, जो री इनकारनेशन होता है एंशियंट इजिप्शियन प्रिंस नेम्ड कुफू, जो वहां डिस्कवर करता है nth मेटल। नाउ इस मेटल पर अर्थ की ग्रेविटी अप्लाई नहीं होती ड्यू टू मिस्टीरियस प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से ये मेटल के अंदर काफी सारी मिस्टीरियस पावर होती है। nth मेटल डिस्कवर करने के बाद कार्टर डिसाइड करता है टू फाइट क्राइम, जिसमें वो अपनी कॉस्ट्यूम डिजाइन करता है विद विंग्स, ताकि वो इजिली फ्लाई कर सके। एंड कार्टर का फैसिनेशन टुवर्ड हिस्ट्री, तो कार्टर अपने वेपन ऑफ चॉइस रखता है मेडिवल वेपन्स, एंड ये था काफी शॉर्ट एंड सिंपल ओरिजिनेशन ऑफ हॉकमैन, जो मिला था फ्लैश कॉमिक्स में। बट अब बात करें 2002 हॉकमैन सीरीज सीक्रेट फाइल्स एंड ओरिजिन इशू 1 में। इस सीरीज में हॉकमैन की बैक स्टोरी हमें डिटेल मिलती है एक पेज पर, जिसमें स्टार्ट होती है हॉकमैन ने हजारों जिंदगी जी है, जो हमेशा एंड हुई है बैटल अगेंस्ट इवल में। हॉकमैन की सोल जर्नी स्टार्ट होती है एज अ प्रिंस कूफू ऑफ 15th डायनेस्टी, जिसमें कूफू एंड उसका ग्रेट लव चे आरा, जिसे मार देता है एक ग्रेट सॉर्सरर हाथ सेट, बट ड्यू टू सो मच एक्सपोजर टू अ स्ट्रेंज गोल्डन एलिमेंट जो इन्हें मिला होता है एक क्रैश्ड एलियन शिप में, जिसकी वजह से कूफू एंड चे आरा वर री इनकारनेटेड अगेन एंड अगेन, जिसमें हर बार वो अपनी पास्ट लाइफ से अनअवेयर होते हैं। इन 1940 कूफू अब एज अ कार्टर हॉल री इनकारनेट हुआ है, जहां पर कार्टर पहली बार अडॉप्ट करता है गाइज ऑफ हॉकमैन एंड बनता है फाउंडिंग मेंबर ऑफ द लेजेंडरी जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका। नाउ ये करियर भी काफी डेकेड्स तक चलता है, अंटिल वन डे जब हॉकमैन एंड उसकी पार्टनर चे आरा चले जाते हैं एक टेम्परल एनॉमली में एंड वैनिश हो जाते हैं अपनी एग्जिस्टेंस से, जिसमें कार्टर की सोल ट्रैवल करती है टुवर्ड्स हायर कॉलिंग, एंड वहां पर वो अपने आप को फ्री करता है फ्रॉम एनॉमली एंड रिक्लेम करता है हिज हीरोइक आइडेंटिटी एज हॉकमैन, एंड साथ में वो अपनी सारी प्रीवियस लाइफ की एग्जिस्टेंस से भी नोन हो जाता है। हॉकमैन nth मेटल को यूटिलाइज करके अपने विंग्स एंड बूट्स बनाता है, जो उसे उसकी फ्लाइट एबिलिटी, स्पीड एंड ग्रेट एजिलिटी प्रोवाइड करती है। nth मेटल अलाउ करता है अपने यूजर को टू लिफ्ट इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ वेट एंड विथस्टैंड एक्सट्रीम प्रेशर्स, एंड अभी भी nth मेटल की काफी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कार्टर ने फुल्ली यूटिलाइज नहीं की है। इनकारनेशंस की वजह से कार्टर के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है टू स्ट्राइक
बैलेंस बिटवीन वॉरियर एंगर एंड द विजडम जो पास डाउन हुआ है इतने सारे इनकारनेशन से। एंड ये था 2002 की हॉकमैन सीक्रेट फाइल्स एंड ओरिजिन ऑफ हॉकमैन। नाउ अब बात करते हैं स्टोरी आर्क्स के बारे में। 1989 में आई हॉकवर्ल्ड, जहां पर हॉकमैन को पोस्ट क्राइसिस के बाद दिखाया जाता है एज अ पुलिस ऑफिसर ऑन द प्लैनेट थैनागार्ड नेम्ड कॉटर हॉल। इस सीरीज में वो बाकी पुलिस पर्सनल्स की तरह होता है जो अपेरेंटली फेस मास्क पहनते हैं एज अ हॉक एंड फ्लाई अराउंड करते हैं विद विंग्स। नाउ वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करता है। फोर्स का एक आदमी उसे बिट्रे करता है, जिसकी वजह से लेटर वो उसे ढूंढता है एंड रियलाइज करता है कि कैसे उसका एक ही पर्पस है, टू बी हॉकमैन। नाउ ये 3 इशू मिनी सीरीज इतनी सिंपल थी फॉर द कैरेक्टर जो फैंस को काफी पसंद आती है। एंड नेक्स्ट ईयर हॉक वर्ल्ड को मिलता है उसका सेकंड वॉल्यूम जो चलता है 32 इश्यूज तक। नाउ फिर लाइन में आता है द लेजेंड ऑफ हॉकमैन, ये 3 इशू मिनी सीरीज फ्रॉम ईयर 2000। इस सीरीज में हॉकमैन एंड हॉक गर्ल अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए वर्क करते हैं मिडवे सिटी म्यूजियम में। नाउ म्यूजियम में काम करते हुए उन्हें एक न्यूज मिलती है कि तिब्बत में एक थैनागेरियन गेटवे है जो मिलता है ग्रुप ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट को। एंड ये बात सुन के ये दोनों चले जाते हैं उस जगह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वहां पर लिखी राइटिंग्स को डिसाइफर करते हैं, जिसमें लिखा होता है कि एक टैनागेरियन चाइल्ड नेम थसारो जो इतना इवल एंड करप्ट होता है कि वो एंशियंट गॉड्स तक को चैलेंज करता है, जिसकी वजह से गॉड्स चाइल्ड को बैनिश करके एक अनब्रेकेबल मिस्टिक अर्न में प्रिजनर बना के रख देते हैं इनसाइड द गेटवे। बट ऑब्वियसली हॉकमैन उस अर्न को खोलता है एंड थसारो बाहर आ जाता है, जिसमें हॉकमैन एंड हॉक गर्ल थसारो से फाइट करते हैं एंड समहाउ हॉक गर्ल मैनेज कर लेती है थसारो को अर्न में वापस डालने में। ये देखने के बाद हॉकमैन उस अर्न को म्यूजियम में लेके आता है, बट अर्न से अभी भी थसारो का केओस लीक हो रहा होता है, जिसकी वजह से म्यूजियम में रखे सारे ममीज अलाइव हो जाते हैं। बट हॉकमैन एंड हॉक गर्ल ये सिचुएशन भी संभाल लेते हैं, ये दोनों ममीज को डिफीट करते हैं, जिसके बाद हॉकमैन को लगता है कि ये सब कुछ अर्न की वजह से हो रहा है। इसके बाद सर्टेन इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं जो हॉकमैन एंड हॉक गर्ल को थैनागेरियन प्लैनेट पर ले आते हैं इन इशू 3 में, जब कुछ लोग थसारो को फ्री कर देते हैं अर्न को ब्रेक करके। नाउ थैनागेरियन प्लैनेट पर आके हॉकमैन को मिलते हैं 3 हॉक गॉड्स जो हॉकमैन को बोलते हैं कि थसारो को रोकने का एक ही तरीका है, अगर तुम शायरा और अपने फेथ पर ट्रस्ट करो। नाउ ये दोनों ट्राई करते हैं टू बीट थसारो, जिसमें ट्रिनिटी को इतना टाइम मिल जाता है कि वो वापस परमानेंटली प्रिजन में कैप्चर करके डाल देते हैं। वेल इसके बाद आता है द रिटर्न ऑफ हॉकमैन जेएसए सीरीज इशू 22 टू 25। बेसिकली इसमें हॉकमैन की गोल्डन एज लिनियज को कनेक्ट किया जाता है मॉडर्न डे से। अनदर आइकॉनिक स्टोरी इंक्लूड करती है हॉकमैन वॉल्यूम 4 इशू 27 इन द ब्लैकबर्ड। एंड इसके बाद आती है द शैडो वॉर हॉकमैन अ 4 इशू मिनी सीरीज। एंड फिर आती है डेथ ऑफ हॉकमैन अ ग्रेट 6 इशू सीरीज, जिसमें हॉकमैन एंड एडम स्ट्रेंज टीम अप करते हैं ताकि वो वॉर को टेक प्लेस ही ना होने दे। एंड देखा जाए तो हॉकमैन की स्टोरीज की कोई शॉर्टेज नहीं है डीसी यूनिवर्स में। एंड जैसे जैसे डीसी के प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं, हम हॉकमैन को और देखेंगे न्यू मूवीज में। बट अब बात करते हैं हॉकमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। पावर्स की बात करें तो हॉकमैन की पावर्स मेनली आती है फ्रॉम एंथ मेटल, जो उसे देता है एबिलिटी टू फ्लाई। नाउ एंथ मेटल हॉकमैन के ब्लड के साथ इन्फ्यूज्ड है, जिसकी वजह से हॉकमैन को ये तक नहीं पता कि वो कभी मर भी सकता है कि नहीं। मेटल ऑल्सो हॉकमैन को इनहैंस्ड स्ट्रेंथ देता है, आई मीन नॉट एज कंपेयर टू सुपरमैन और ब्लैक एडम, बट हॉकमैन इज क्रेजी स्ट्रॉन्ग। अगर बात करें वेपन्स की तो हॉकमैन के पास मोस्टली मिडिवल वेपन्स होते हैं, जिसमें उसकी आइकॉनिक मेस होती है, बट हॉकमैन स्पेयर शील्ड एंड स्वॉर्ड का भी यूज करता है। बट इन सब में एक वेपन है हॉकमैन के आर्सनल में जो क्रेजी पावरफुल है, एंड वो है द क्लॉ ऑफ होरस। नाउ क्लॉ को क्रिएट किया था नाबू द वाइस ने, जो यूज किया था फर्स्ट फ्लैश ने इन ऑर्डर टू कम बैक इन प्रेजेंट। नाउ ये क्लॉ क्रेजी पावरफुल है क्योंकि क्लॉ अपनी पावर्स ड्रॉ करता है फ्रॉम द मैग्नेटिक कोर ऑफ
अर्थ, जो हमें पता चलता है इन इशू 4 ऑफ सुपरमैन बैटमैन, जहां पर हॉकमैन एंड सुपरमैन लड़ रहे होते हैं एंड सुपरमैन हॉकमैन को आउटर स्पेस में लेके जाता है ताकि सुपरमैन हॉकमैन को अपनी पावर से हर्ट ना करे। बट इससे पहले सुपरमैन और कुछ कर पाता, तभी हॉकमैन उसे पंच करता है एंड स्ट्रेट अर्थ पर भेज देता है। सुपरमैन के अनकॉन्शियस होने से पहले हॉकमैन सुपरमैन को बोलता है कि इससे पहले तू बेहोश हो जाए, ये मेरा ग्लव है, द क्लॉ ऑफ हॉरस, जो अपनी पावर्स ड्रॉ करता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से। तो अभी जो पंच था वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट था एक प्लैनेट से टकराने के। आई मीन ये काफी ओवर पावर्ड वेपन है हॉकमैन के पास। हॉकमैन के पास अमेजिंग हीलिंग फैक्टर है ड्यू टू एंथ मेटल, प्लस हॉकमैन इजिली 5 टन तक का वेट भी उठा सकता है, जिसकी वजह से वो ब्लैक एडम एंड सुपरमैन के साथ टो टू टो फाइट भी कर सकता है। हॉकमैन के सेंसेस भी काफी इनहैंस्ड है, जिसमें हॉकमैन की आईसाइट किसी भी ऑब्जेक्ट को किलोमीटर्स अवे से स्पॉट कर सकती है एंड ऑल्सो विद द enhanced हियरिंग। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके हॉकमैन को क्रेजी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब जल्द ही ब्लैक एडम मूवी भी आने वाली है एंड हम हॉकमैन को देखेंगे इन लाइव एक्शन। तो आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। मैं जल्द मिलूंगा एक और न्यू एपिसोड में एक और न्यू टॉपिक के साथ।